स्टूडेंट्स। तो बेटा आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। कल उनके जो टाइप्स थे भी कैसे उनको अप्लाई करेंगे, भी उनके कुछ फॉर्मूले जो आईटीएफ के थे वे किए थे। तो आज उनके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे हमें मिलेगा कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स देन फाइंड y डैश। तो पहला तरीका जो हम नॉर्मली करते हैं कि y डैश किसके इक्वल हो जाएगा, यानी d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स sin x। एक तो डायरेक्ट अप्लाई करें हम, तो cos इनवर्स का क्या किया था हमने, d बाई डी एक्स ऑफ cos x, cos इनवर्स x का किसके इक्वल होगा ये बताया था, -1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बताया गया था, ठीक है। अगर ये वाला अप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा -1 बाई, अब यहाँ पे x की जगह sin x है, x की जगह sin x है, तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर d बाई डी एक्स ऑफ sin x किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू -1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाएगा, cos स्क्वायर x के, रूट ऑफ cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई sin x का क्या मिल जाएगा हमें, cos x मिल जाएगा, और स्क्वायर से इसको काट देंगे तो मिल जाएगा माइनस cos x डिवाइड बाई cos x, यानी कट के मिल जाएगा -1। तो ये डायरेक्ट तरीका तो ये हो गया कि डायरेक्ट ऐसे अप्लाई करें, ये तो हो गया अपना मेथड 1। अब मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 ये कहता है कि इसको हम पहले कट कर लें, यानी इसको सॉर्ट कर लें इसको, यानी cos x cos इनवर्स sin x किसके इक्वल होगा। अब इसको मैं sin x को cos में कन्वर्ट कर दूं अंदर ही अंदर, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स से ट्रिगो फंक्शन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा cos इनवर्स। अब इस sin x को मैं cos में कन्वर्ट करूंगा तो cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, 90 माइनस थीटा इक्वल होगा sin थीटा के। तो यहाँ पे x दिया हुआ है तो cos 90 माइनस x हो जाएगा, ये cos 90 माइनस x। तो ये अब cos से cos कैंसिल हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो गया तो 90 माइनस x। बट ये जो कैलकुलस में डिग्री के अंदर यूज नहीं करते हम, तो रेडियन में यूज करते हैं। पाई बाई 2 की जगह क्या लिखेंगे, 90 की जगह पाई बाई 2 लिखा जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे से कैंसिल हो गया तो मिल जाएगा हमें पाई बाई 2 माइनस x हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन इसका करना है हमने, तो ये d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस x, पाई बाई 2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0 और x का क्या होगा -1। तो ये अपना डिफरेंशिएशन आ रहा है। चाहे इसको ऐसे अप्लाई करें चाहे इसको ऐसे अप्लाई करें, दोनों तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगला क्वेश्चन है कि sin y इक्वल टू साइन ऑफ 2 इनवर्स x। तो अंदर इनवर्स दिया हुआ है बट यहाँ पे 2 दिया हुआ है, साइन से साइन कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस 2 को पहले साइन में कन्वर्ट करेंगे, यानी 2 sin इनवर्स x किसके इक्वल होगा, कल हमने सीखा था 2 sin इनवर्स x किसके इक्वल होगा, sin इनवर्स into 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या तो ऐसे करो, अगर हमें डायरेक्ट अप्लाई करना है, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, ये हो जाएगा sin का d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2 sin इनवर्स x, तो ये हो जाएगा sin का sin थीटा का क्या होगा, cos थीटा, यानी हो जाएगा cos ऑफ 2 sin इनवर्स x और d बाई डी एक्स ऑफ 2 sin इनवर्स x, ठीक है। तो cos ऑफ 2 sin इनवर्स x इनटू 2 तो कांस्टेंट है, एज इट इज हो जाएगा sin इनवर्स x का क्या होगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, तो ठीक है। अगर इसका मेथड सेकंड अप्लाई करते हैं, ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं मेथड 2, तो इसमें इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, भी इसको पहले ही हम इसको 2 की बजाय अंदर लेके जाएं, तो ये हो जाएगा 2 sin इनवर्स x को हम ये लिखेंगे तो sin इनटू sin इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे sin से sin इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें 2x रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होगा, u v, एक u इनटू v का, भी दो फंक्शन हो गए यहाँ पे, एक तो 2x और एक रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, तो 2x का एज इट इज रह जाएगा यहाँ पे, फिर इस
इसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होगा, 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस का 2x, भी 1 का हो जाएगा 0 और x स्क्वायर का होगा माइनस का 2x, फिर प्लस में हो जाएगा ये एज इट इज v एज इट इज, भी एक बार तो u एज इट इज होगा, v का डिफरेंशिएशन होगा, फिर प्लस में u का डिफरेंशिएशन v एज इट इज होगा, ठीक है। तो अब की बार u एज इट इज रहेगा और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो 2x का क्या मिल जाएगा, x में 2 मिल जाएगा हमें, तो 2 into रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे इस टाइम पे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 ही मिल जाएगा हमें, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर मिल गया हमें माइनस का 2x स्क्वायर, और प्लस में भी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो 2 into भी मैं रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करता हूँ, तो मेरे को मिल जाएगा 2 मिलेगा, यानी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मेरे को मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मिल जाएगा ये माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर मिल जाएगा इस तरीके से करेंगे। तो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सर इससे तो अलग आया है और इससे अलग आया है, तो थोड़ा लग रहा है हमने इसको कंप्लीट सोल्व नहीं किया है, हमें बुक में आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। भी जरूरी नहीं कि आंसर दोनों मैच करें, बट कई बार क्या होता है वो क्वेश्चन इस मेथड से अप्लाई किया है, कई बार इस मेथड से अप्लाई किया, तो इस मेथड से करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा, और इस मेथड से करेंगे तो यहाँ बुक में यही मिल जाएगा हमें आंसर। बट अगर हमें ये कहा जाए कि आंसर तो ये भी ठीक है, बट जब ये कहा जाए कि प्रूव करो ये इसके आंसर यही आएगा, तब यहाँ पे नहीं छोड़ सकते कि जैसे हम यहाँ पे इसकी जगह नहीं मिल जाता हमें प्रूव करो कि y डैश देन प्रूव दैट, प्रूव करें कि y डैश इक्वल टू यही आएगा 2 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब हमें ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड अप्लाई करें, ठीक है। अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो इससे भी मिल जाएगा हमें, ये नहीं कि इससे नहीं मिलेगा, तो इससे कैसे मिलेगा, तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये पहले इसको cos में चेंज करना पड़ेगा, तो cos में चेंज करेंगे तो cos ऑफ 2 into पाई sin इनवर्स x को cos में चेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x into 2 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको आगे सोल्व करेंगे ये मिल जाएगा, फिर इस 2 को अंदर लेके जाएंगे तो cos ऑफ पाई माइनस cos इनवर्स 2 cos इनवर्स x into 2 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पाई माइनस थीटा, अब इसको थीटा एज्यूम तो कर सकते हैं ना, तो cos पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, एग्जैक्ट भाई यहाँ पे क्वाड्रेंट में इस पोजीशन पे बैठा है और पाई माइनस हुआ है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ cos ऑफ 2 cos इनवर्स x into 2 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 cos इनवर्स को cos में चेंज कर सकते हैं, हमने यहाँ पे इस 2 sin इनवर्स को cos में चेंज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं था, इसलिए हमने इसको cos में चेंज कर लिया, तो 2 cos इनवर्स x इसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, ठीक है, 2 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे है 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस को अंदर भेजूंगा और इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या मैं अगर इसको चेंज करता हूँ तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 1 into 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 2, या इस 2 को मैं आगे लिख लूं डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बुक में यहाँ तक मिल जाएगा हमें, बट अगर ये कहा जाए कि प्रूव करो कि यही आंसर आना चाहिए, तो इस मेथड से अप्लाई करेंगे तो हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है, और इस मेथड से करेंगे तो हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है, गलत ये भी नहीं है कि ये सोच रहे हो कि गलत है, ये गलत नहीं है ये प्रोसेस, कि फर्स्टली तो यही सीखा, ये तो बाद में सीखा हमने, तो ये अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर ये मिल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। इसके बाद अगला एग्जांपल है स्टूडेंट्स कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x डिवाइड बाय 1 प्लस x। तो इसमें हम, अगर हमें कोट वाला याद है तो ठीक है, नहीं आता तो 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो क्या इसको 10 में करेंगे तो 10 इनवर्स 1 प्लस x डिवाइड बाय 1 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें x की जगह क्या रिप्लेस करें, x की जगह कुछ पुट कर देते हैं, बाकी फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो किसके इक्वल आ जाएगा ये, भी x को tan थीटा पुट करें तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो tan इनवर्स x के इक्वल आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे ये जो पुट कर रहे हैं ना, ये हमें फॉर्मूले, जो फॉर्मूला बन रहा है ना उसी के अकॉर्डिंग पुट करना है हमने। भाई 1 प्लस tan थीटा का तो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, ये मिलता है हमें tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला बनता है यहाँ पे। तो इसलिए हमने tan थीटा पुट किया है। हमें थोड़े फॉर्मूले रिवाइज करने के लिए इसीलिए दिए जाते हैं कि हम पहले उनको फॉर्मूलों को याद करें, फिर हमें ये पता लग जाए कि आगे फॉर्मूले करना कैसे है, कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहले, ठीक है। तो अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये मिल जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में, पाई बाई 4 कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, तो माइनस में tan इनवर्स x का क्या मिल जाएगा, माइनस 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अगर डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट भी आ जाएगा आंसर, तो वही मिल जाएगा हमें, बट उससे क्या होगा, हमें पहले तो कॉट का करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसमें u भी लगाना पड़ेगा, u बाई b, u अपॉन b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमें अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है हमें ये याद है तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स ऑफ 3 cos x माइनस 4 sin x डिवाइडेड बाय 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे इसमें tan थीटा एज्यूम किया है, इसमें भी कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। कैसे एज्यूम करना पड़ेगा कि इसको cos इनवर्स ऑफ 3 बाई 5 cos x माइनस 4 बाई 5 sin x ऐसे अप्लाई करेंगे। तो इसमें 3 बाई 5 को या 4 बाई 5 को किसी एक को cos थीटा sin थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। तो लेट हम कर लिए, लेट मान लिया हमने, लेट 3 बाई 5 इक्वल टू sin थीटा, बाहर cos है तो cos वाला फॉर्मूला बना ले। तो पहले वाले को कर रहे हैं तो cos cos माइनस sin sin बन जाएगा, तो cos वाला फॉर्मूला बना ले, तो इसको cos ही पुट कर ले, cos थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, cos इनवर्स 3 बाई 5, ठीक है। तो अगर cos थीटा की वैल्यू ये है तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो देखते हैं। sin थीटा इक्वल टू किसके होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू 3 बाई 5, तो 3 बाई 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस 3 3 जा 9 और 25, ये हो जाएगा 25 माइनस 9 16 बाई 25 एंड इसका स्क्वायर रूट 4 बाई 5। तो 4 बाई 5 तो यहाँ पे मिल रहा है, यानी ये sin थीटा है। फिर अगर हमने इसको cos थीटा मानना है तो sin थीटा में 4 बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। तो cos इनवर्स cos थीटा cos x माइनस sin थीटा sin x, ये मिल गया हमें cos इनवर्स cos थीटा cos a cos b माइनस sin a sin b, बिकॉज a cos b माइनस sin a sin b का फॉर्मूला होता है, किसका होता है ये, cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस लिखा हुआ है तो इसको हम ये यूज कर सकते हैं। तो cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे a कौन है, थीटा है और ये x है, ठीक है। तो यहाँ पे cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, थीटा प्लस x मिल जाएगा हमें, थीटा प्लस x।
अब थीटा किसके इक्वल है? थीटा इक्वल है cos इनवर्स 3/5, cos इनवर्स 3/5 प्लस x। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का तो डिफरेंशिएशन 0 ही हो गया, और x का क्या आ जाएगा 0 + 1 या फिर कहें 1 आंसर आ गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करना हमने। तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो तुमने सोल्व करने हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सेंड करो। ठीक है।